हेलो डियर। तो आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात यानी त्रिकोणमिति मैंने समझ ली है कि त्रिभुज की माप, यानी त्रिभुज की माप का अनुपात। तो त्रिभुज में टोटल 6 अंग होते हैं, यानी 6 अंग का अनुपात। तो अगर 6 अंग का अनुपात निकालेंगे तो 6 अनुपात भी हो जाएंगे। 3 कोण है और 3 क्या साइड, तो टोटल 6 अनुपात निकलेगी। तो टोटल 6 अनुपात तो ऑब्वियसली सब कोई जानते ही होंगे, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करें, वीडियो आपकी, ठीक है। और तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। तो यहाँ तक तो मैंने समझ ली कि त्रिकोणमितीय अनुपात में टोटल 6 अनुपात होगी। कैसे, जो मैंने काउंट भी कर दिया, 3 साइड और 3 एंगल, तीनों मिलकर हो गया 6, तीनों मिलके हो गया 6 अनुपात। और 6 अनुपात कैसे होगा, जो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने त्रिभुज के बारे में मैं बता देती हूँ कि करने का मतलब, जो त्रिभुज है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो इसमें जो है 90 डिग्री जहाँ पे बनता है, जैसे ये जो है ये एक खरा सा है, इधर से है और ये इधर से है, कर्ण टाइप का, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लंब देते हैं तो लंब के जस्ट सामने वाली जो साइड दिख रही है वो कर्ण कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में 2 न्यून कोण होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का है, और ये वाला जो कोण है, और एक यहाँ पे जो बन रहा है इस तरह से, यहाँ पे जो बन रहा है वो न्यून कोण है। तो 90 डिग्री जो है वो कर्ण को फिक्स कर देता है। और ये दोनों एंगल हैं, अगर ये दोनों न्यून कोण की बात नहीं चल रही है तो इसमें से या तो ये लंबा वाला खड़ा है, इसको भी हम बेस मान सकते हैं, या तो हम इसको, इन दोनों में से किसी एक को बेस और किसी एक को लंब यानी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। अगर एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें न्यून कोण की कोई बात नहीं चल रही हो उसको। और अगर हम ट्रिगोनोमेट्री में देखें तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल से सिर्फ भुजा मतलब करने की होती है फिक्स, जो भुजा फिक्स होती है वही, नहीं तो ज़्यादातर नहीं, ऑब्वियसली मतलब कर सकते हैं कि मतलब सिर्फ न्यून कोण को ही, मतलब इसमें न्यून कोण का ही काम होता है, जो भी काम होता है न्यून कोण का होता है, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग हो रहा है तो ये कर्ण को हमेशा जब भी प्रयोग करेंगे तो कर्ण को ये फिक्स कर ही देगा 90 डिग्री। और ये जो न्यून कोण है इसका भी कुछ काम होता है, क्या, तो इसका भी फिक्स करने का ही काम होता है। लेकिन ये किसको फिक्स करता है, तो ये जो है ये जिस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं उसके जस्ट सामने वाला लंब कहलाता है। क्या कहलाता है, लंब, यानी परपेंडिकुलर कहलाता है। तो अगर ये कोई ट्रायंगल है तो इस न्यून कोण की हम बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाला जो ये है वो क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो ये जो था वो तो 90 डिग्री फिक्स कर दिया कर्ण, तो हमें कर्ण मालूम हो गया और ये लंब मालूम हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो ये जो है ये क्या होगा, बेस होगा, आधार, ठीक है। तो हमें ये मालूम हो गया। और इसको अगर इस न्यून कोण की बात करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा, इसमें कर्ण तो फिक्स रहेगा ही, कर्ण चेंज नहीं होगा, लेकिन ये न्यून कोण के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। यही था। और इसमें हम बताते हैं कि 6 अनुपात कैसे, तो हम इसके अकॉर्डिंग देखें, इसके अकॉर्डिंग तो एक बार हम लिख सकते हैं, मतलब अनुपात यानी भाग में रहता है भिन्न के रूप में। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो भुजा के हमें अनुपात निकालना है, किसको, त्रिभुज के, भुजा के, तो ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो अगर हम पहले किसी को भी लेके चल सकते हैं, तो हम जिस तरह से फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है उसी तरह से लेके चलते हैं, क्योंकि 10th में इतना डिटेल में जाना मतलब उतना ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि शुरू से अगर बच्चे को समझा दिया जाए तो ज़्यादा मतलब
अच्छा होगा, उसके लिए भी उसके सोचने की नज़रिया भी बदल जाएगी। कोई भी चीज़ उसको वो बारीकी से समझेगा। उनको ये नहीं लगेगा कि ये मतलब ये होता है तो होता है। हर चीज़ के होने के पीछे कुछ फैक्ट होती है। तो अगर हम उसको जानते चलें तो मेरे मन में जिज्ञासा और जानने की भी होती है, और उसको मतलब ये सोचने की क्षमता बढ़ते जाती है। इसीलिए हम समझते हैं कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह देना हो तो ऐसे कि जैसे कोई भी चीज़ जादू नहीं लगे, सबको फैक्ट के थ्रू समझते जाना है। टाइम बहुत काफ़ी रहता है, साल भर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या था कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो हम लिख सकते हैं ये लंब है तो हम लंब बटा कर्णे लिख सकते हैं। ये लंब हो गया, ये कर्ण है तो लंब बटा कर्णे लिख सकते हैं। एक अनुपात बन गया। इसी को अगर उल्टा कर दे तो भिन्न बदल जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब भी हम लिख सकते हैं। तो दूसरा हो गया लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, दो को मेरा फिर। उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं, ये कोण लेकर चलना है, ठीक है। तो ये आधार आ जाएगा तो आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं। इसी के पलट को आधार कर्ण बटा भी आधार लिख सकते हैं। तो 4 मेरा कंप्लीट। उसके बाद लंब बटा आधार लिख सकते हैं। ये लंब है, ये आधार, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, 6 कंप्लीट हो गया। अब ये 6 अनुपात को कुछ ना कुछ नाम, हम सोचते हैं कि इनको कुछ ना कुछ नाम दे दिया जाए ताकि हमें बार बार इसको मतलब ए बटा बी, लंब बटा कर्ण, ये सब ना बोलना, मतलब बोलना तो पड़ेगा ही, लेकिन मतलब इसका कुछ अलग सा यूनिक सा नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो हम सभी को नाम दे देते हैं। अगर लंब, ये लंब है और ये कर्ण है तो लंब बटा कर्ण है, उसको कोसाइन नाम दे देते हैं, साइन थीटा। अगर यहाँ